सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ रहे थे। काम चोर। काम चोर का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला। तो घर में बच्चे हैं, वो क्या हैं? काम चोर और आलसी हैं। कोई भी काम वो स्वयं नहीं करते हैं, हर काम के लिए वो नौकरों पर निर्भर रहते हैं। आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें जो दिया हुआ है, इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूख देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम यानी जैसे तैसे जल्दी जल्दी तख्त पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूख पर जमी हुई थी। पलंगों को फैलाती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुलगानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत ही निसंकोच यानी बिना किसी संकोच के सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे? जर्मनी और सेना टैंकों और बमबारों सहित यानी भेड़ें थी वो उस दुपट्टे के ऊपर से गुजर गई, इसलिए कहा है। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती, गंध यानी महक सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन माहौल में सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी तो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी में टूट पड़ी। तरकारी वाली का मतलब होता है सब्जी वाली टोकरी पे भेड़ें एक साथ टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। यानी भेड़ों को जब मारते हैं तो उनके नहीं लगती है, बल्कि किस पे लगती है? उनके जो ऊपर की जो ऊन होती है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई तकिए को हमें कूट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझ कर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झांक दी, यानी थोड़े ही समय में भेड़ों ने सारी सब्जी खा डाली। इधर ये प्रलय मची थी। प्रलय यानी संकट, बच्चों द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था मची थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पे जुट गए। अब बच्चे क्या करते हैं? भैंसों का दूध निकालने के लिए उसमें लग जाते हैं। धूली बेधूली बाल्टी यानी बाल्टी साफ है या नहीं है लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। यानी एक भैंस के कितने थन होते हैं? 4, लेकिन बच्चे हैं वो 2-2 बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं तो 8 हाथ हैं वो 4 थनों पे पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। 1-2 बच्चे साथ में उछलते कूदते जाएंगे तो भैंस भी क्या होगी? लात मारती हुई दूर जा खड़ी होएगी। यानी इधर तो कुछ बच्चे अपनी ऊटपटांग हरकतों से घर में प्रलय मचा रखे थे और कभी इसलिए उन्होंने घर में 4 भैंसों को धुलने में हाथ लगा लिया। कभी भैंस को हाथ भी नहीं लगाया था, तुरंत धुली हुई या बिना धुली हुई जो भी बाल्टी उनके हाथ में आई वो भैंस को धोने के लिए निकल पड़े। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी आगे पीछे का भाग, अगाड़ी पिछाड़ी का अर्थ होता है आगे पीछे का भाग, बांध दी जाए तो फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। यानी बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भैंस को आगे और पीछे से बांध दिया जाए तो इसका हम दूध आराम से निकाल सकते हैं। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए जाएं। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के बांध दिए और अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी। जैसे चौकनी हो गई छूटकर तो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराती हुई पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए। यानी चाचा जी की चारपाई के बच्चों ने पैर बांध दिए थे। वो जो ही दौड़ती है भैंस चाचा जी की चारपाई ड्रम से टकराती हुई तो सोच रहे हैं कि कोई आंधी तूफान आ गया है।
साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग के दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था और बच्चों को इस चीज़ में मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब बच्चे सोच रहे हैं कि एक भूल तो और हो गई हमसे कि हमने जो भैंस का बछड़ा है उसको तो खोला ही नहीं है। इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता ने व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, यानी बछड़े को देखकर भैंस वहीं पे रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी को छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी होने का मतलब होता है दूध पीने को व्याकुल हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पे। बच्चे दूध निकालने लगे तो कुछ दूध तो है बच्चों की कपड़ों पे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है। बर्तन में दूध जा ही नहीं रहा है। 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के लिए 3/4 में हो गया। गर्मी तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे सारे गर्मी ही मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अब अम्मा जी कहती है या तो इस घर में बच्चे ही राज करेंगे या मैं इस घर में रहूँगी, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा जी ने ये बच्चों के सामने चुनौती रखी, प्रस्ताव रखा और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। यानी अम्मा ने सारे बच्चों को लाइन में पंक्ति में खड़ा करके और कहा अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगा दिया तो बस रात का खाना बंद है। बच्चों की ये ऐसी हरकत देख करके अम्मा ने कहा कि आज के बाद अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ के हाथ लगा दिया है तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि हम जब काम करते हैं तब भी इनको अच्छा नहीं लगा और जब हम नहीं करते हैं तब भी इनको अच्छा नहीं लगा। तो बच्चे सब मिलकर के क्या निश्चय करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कुछ भी काम नहीं करेंगे। बच्चों की अनुभवहीनता और बेलगाम कामों से सारे घर में तूफान ला दिया है। सारा घर मुर्गियों, भेड़ों, टूटे बर्तनों और बच्चों से भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। अंत में बच्चों को बाहर निकाला गया, मुर्गियों को बाग में हाँक दिया गया। बेचारी तरकारी वाली की सारी तरकारी भेड़ें खा गई। वह बड़ी दुखी हो रही है, उसे तसल्ली दी गई, मगर उसी समय बेहद परेशान हो गई अम्मा। मायके जाने को तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर में मुखिया को चेतावनी दी कि बच्चों को सर पे चढ़ाना नहीं छोड़ेंगे तो वह आगरा अपने मायके चली जाएगी। अम्मा ने हार मान ली और सारे बच्चों को एक पंक्ति में एक लाइन में खड़ा करके कठोर आदेश सुना दिया कि अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगा दिया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा कि काम करते करते भी वह सैनिक शासन क्यों लगाया जा रहा है। अब बच्चों ने भी पक्का निश्चय कर लिया, निर्णय ले लिया कि वे आगे से अपने आप पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों ये कहानी थी, बड़ी मज़ेदार कहानी थी कि बच्चों को जब ये कहा गया कि आप आलसी हो, कामचोर हो, किसी भी काम को स्वयं नहीं करते हो, हर काम के लिए नौकरों पे निर्भर रहते हो, तो बच्चे हैं, बच्चे कैसे काम करते हैं वो पता है आपको। इसलिए बच्चे पूरे घर में ऐसे तूफान सा ला दिया। ये कहानी थी, बड़ी मज़ेदार कहानी थी। इसको एक बार आप भी पढ़ना। अगले वीडियो में इस कहानी के प्रश्नोत्तर भेजूंगी। धन्यवाद।